छोटा सा था तो गोल मोल था, बिल्कुल बहुत जाड़ा, जांघे से जांघे टकराती थी, गाल भी पूरे भरे हुए थे। मतलब मेरी माँ ये बताते थे कि तू बहुत प्यारा लगता था। तो मैंने कहा फिर क्या होता था? तो तेरे को नचाया जाता था। माँ बाप नचाते, पैदा हुआ तो माँ बाप ने नचाया। पास पड़ोसी आ जाते थे, नौकर चाकर थे घर में, तो वो भी नचाते थे, भैया नाच नाच। बचपन से मेरे को बापू बापू कहते हैं। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो यार दोस्तों ने नचाया खूब। फिर शादी हो गई तो बीवी ने नचाया। नाचते नाचते फिर बच्चे भी हो गए, फिर बच्चों ने नचाया। अब जाकर के कहीं ऐसा मजा आया है कि अब गुरुजन नचा रहे हैं, तो फिर संकोच किस बात का? आज मैं देखा आप सब लोग युवा लोग हो यार, वो किसी के कदम ही नहीं उठ रहे थे। अब जड़वत खड़े हो गए, किसी ने इशारा करा खड़े हो जाओ, आगे के दो जन खड़े हुए तो खड़े हो गए, वो खड़े होकर बिल्कुल यूं भट्ट, न हिले न डूले, कुछ भी नहीं, यूं 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 नहीं करे। गोविंद बोलो रे, हरि राम बोलो, कुछ भी नहीं, कोई एक्शन ही नहीं है। तो हाल बंद कर दें, लाइट बंद कर दें, अंधेरा घूप कर दें तो नाचोगे आप लोग? बोलो आपको कैसे नचाना है? अब गुरुजन खुद आ रहे हैं नचाने के लिए और आप नाच नहीं रहे हो, भाई मस्ती कैसे आएगी? वो कृष्ण भगवान तो प्रेमा भक्ति को लाइक करते हैं, और हमको आंख चढ़ा करके मुंडा चढ़ा करके भक्ति करने का। नहीं नहीं, कृष्ण की भक्ति है ना तो बहुत प्रेम की है। वो गोपियाँ कर कृष्ण को कैसे नचाती थी? ताही अहीर की छोकरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। इतना सा मक्खन देंगे रे कृष्ण, ठुमुक ठुमुक करके नाच दे। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी बाप है, परब्रह्म योगेश्वर श्री कृष्ण, उसको उसके गायल के ऊपर गोबर लगा दिया उन्होंने, गोल्ड की छोरियों ने, वो ठुमुक ठुमुक नचाया। अरे भगवान नाचने को तैयार है, गुरुजन नाचने को तैयार है, तो आप और हम क्यों नहीं तैयार होते हैं? सीरियस का होना है, जहाँ गीता पढ़ते हैं वहाँ सीरियस होना है। पर जब भक्ति करना है, प्रेमा भक्ति करना है, तो फिर तो हमारे कदम, हमारे घुंघरू बचना ही चाहिए। पाँव में घुंघरू नहीं, फिर भी घुंघरू की आवाज़ आना चाहिए। तो अगली सभाओं में ध्यान रखिएगा, खुल करके आप, कोई संकोच करने की बात ही नहीं, खुल करके रहो यहाँ पे आप। वो गीता को समझना मामूली बात नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजनों की कृपा होगी तो हमारी झोली यहाँ से भर के जाएगी, खाली कोई नहीं जाएगा यहाँ से। धन्यवाद। हाँ अंकुर भाई पधारो। आवाज़ आ रही है सबको? आप और हम लगभग सेम उम्र के हैं। अभी जैसे क्या होता है, हर बार बापू ही भगवत गीता का वाचन करते हैं, बापू को इसका पूरी स्टडी है, पूरी पकड़ है, सब इसके तथ्यों को, सार को जानते हैं। पर क्या होता है, हम जब किसी बड़े के मुंह से सुनते हैं कोई भी चीज़, तो हम सोचते हो तो बापू है, बहुत ज्ञानी है, तो हम उसको ऊपर से निकाल देते हैं। महाराज जी इस बारे में बताते हैं तो भी हम क्या करते हैं, ऊपर से जान देते हैं कि हाँ महाराज जी बोलते रहते हैं। क्योंकि जिस देश में 5000 साल से गीता पढ़ी जा रही है, 5000 साल से गीता पढ़ी जा रही है अपने देश में, 5000 साल हो गए इसको लिखित में लाए को। उसके पहले ये ज्ञान चल रहा है, जब से सृष्टि है तब से ये अनुवर्तित होता जा रहा था। भगवान ने गीता में फरमाया है कि सबसे पहले ये जो बात है ये कोई नवीन बात नहीं है, पहले मैंने उसको विवस्वान को बताया था, उसने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, परंपरा से चल रहा था। पहले सिर्फ राजा महाराजाओं को ये बताई जाती थी बात, जो गीता का रहस्य है। ये रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है। क्यों? राजा महाराजाओं को बहुत सारे ऑपरेशन, मतलब बहुत सारे काम करने पड़ते थे, प्रजा का ध्यान रखना, युद्ध कहीं हमला नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, तो बहुत चिंता होती थी उन लोगों को। तो उनको ये ज्ञान दिया जाता था। फिर जैसे जैसे कलयुग आरंभ होता गया, वैसे वैसे अपना युद्ध सबको लड़ना है। अपन खुद अपना युद्ध लड़ते हैं आज की तारीख में, हर व्यक्ति अपना युद्ध लड़ने में लगा हुआ है और लड़ना है उसको। सब अपने घर का राजा खुद है, अपने जीवन का राजा भी खुद ही है। तो ये ज्ञान लिखित में हुआ और इस देश में बरसों से चल रहा है। अंग्रेज जब इस देश में आए उसके बाद ही सारी खोज होना शुरू हुई। जितनी भी खोज हो रही है ना, ये जो पंखा चल रहा है वो भी भगवत गीता की वजह से ही चल रहा है। अगर भगवत गीता नहीं होती या उसका ज्ञान नहीं होता तो शायद ये पंखा भी नहीं घूमता जो अभी घूम रहा है, ना ये माइक होता, क्योंकि विद्युत का ज्ञान नहीं था।
भगवत गीता में पता चला कि कोई विद्युत जैसी चीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया है इसके अंदर, परमाणुओं के बारे में पढ़ा है, आप लोग कक्षा में पढ़ते होंगे। उसके दो भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, है ना। तो वो ज्ञान उनको यहाँ से मिला। अंग्रेज आए, इसका अनुवाद करा और चौंक गए, क्योंकि दुनिया के सारे शास्त्र, आप कुरान पढ़ लो, बाइबिल पढ़ लो, क्या बोलते हैं, अल्लाह ने इच्छा हुई तो दुनिया बना दी, ईश्वर की इच्छा हुई, उन्होंने बोला उजाला हो जा तो उजाला हो गया। भगवत गीता कहती है कि दुनिया परमाणुओं से बनी हुई है, परमाणुओं से। यही अभी क्वांटम फिजिक्स, यही साइंस भी कह रहा है, विज्ञान भी यही कह रहा है ना आज की तारीख में। जब परमाणु बम की खोज हुई थी सबसे पहले, तो उसका जो साइंटिस्ट था ओपनहाइमर, जिसने ये खोज की थी, तो उसने सबसे पहले गीता का ही ज्ञान दिया, मतलब गीता का एक श्लोक पढ़ा था उसने, और उसने बोला था कि मुझे हिंदू शास्त्र भगवत गीता की वह पंक्ति याद आ रही है जब विष्णु अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं और मैं इस समय अधर्म का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। ये एटम बम का जब विस्फोट हुआ था पहला, तो उसका जो साइंटिस्ट था उसने रोते हुए ये शब्द बोला था, उसका नाम था ओपनहाइमर। फिर निकोला टेस्ला हुआ, अल्बर्ट आइंस्टीन हुआ, उसके बाद जितने भी महान लोग आज हुए हैं सब भगवत गीता का पाठ करते थे। तो फिर हम वंचित क्यों हैं? 5000 साल से हमारे देश में भगवत गीता का पाठ हो रहा है, पर हम लोग उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। उसको पढ़, पुण्य की दृष्टि से होता है, पर एक विद्यार्थी की दृष्टि से हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप और हम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा भाग्यशाली लोग हैं, सबसे ज़्यादा भाग्यशाली, क्योंकि पहली बार ये हमको मौका मिल रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता को एक विद्यार्थी की तरह पढ़ने का, समझने का, और कैसे उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसका हमको मौका मिल रहा है पूरी तरह से। तो इसलिए अभी ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, पता है ना, अनंत ब्रह्मांड है, मतलब एक ब्रह्मांड भी नहीं है। उसमें से हम इस ब्रह्मांड में पैदा हुए, उस ब्रह्मांड में भी अनंत आकाश गंगाएं हैं, उस आकाश गंगा में भी हम मिल्की वे आकाश गंगा में पैदा हुए। मिल्की वे आकाश गंगा में 500 अरब तारे हैं, सूर्य जैसे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, सूर्य जैसे 500 अरब तारे हैं, उसमें से हमको ये सूर्य मिला जो अभी जिसके आसपास हम लोग हैं। और वहाँ पे भी हम पृथ्वी में पैदा हुए, और पृथ्वी में भी हम भारत में पैदा हुए, और भारत में भी हम झाबुआ में पैदा हुए, और झाबुआ में श्री रामशरणम के प्लेटफॉर्म में भी झाबुआ मिला हमको, है कि नहीं भाग्यशाली हम लोग। और फिर वहाँ पे दुनिया का सबसे सर्वोत्तम ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, सर्वोत्तम ग्रंथ है दुनिया का, उसमें भी सर्वोत्तम गीता जो कृष्ण भगवान ने चेक कर रखी है, खुद कृष्ण भगवान आए और उसको चेक किया है, वो गीता हमको मिली। तो हम भाग्यशाली हुए कि नहीं हुए? कुछ रोने का, फिर आप नाच क्यों नहीं रहते? पता ही नहीं है, अपने बारे में जानकारी ही नहीं है कि हम है कौन। बस ये जानकारी हो जाए इसलिए आप लोगों को बुलाया है, यहाँ पे बुलाया बहुत लोगों को था, पर आप लोग आ गए, ये परमात्मा की बहुत कृपा है। तो सबसे पहले तो हमको अपनी पीठ थपथपाना चाहिए, जैसा बापूजी कहते हैं हर बार कि हम दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि श्री रामशरणम झाबुआ, उसके बाद ये श्रीमद् भगवत गीता। अभी गीता से होगा क्या? क्या होता है गीता पढ़ने से? गीता पढ़ने से आपके जीवन में, हमारे जीवन में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप शारीरिक ले लो, चाहे आप मानसिक ले लो, चाहे आपको एग्जाम में टॉप करना है, चाहे आपको किसी युद्ध में जीतना है, युद्ध तो सभी तरह के हैं, जीतना ही है, हारना तो कोई नहीं, कौन है जो हारना चाहता है? कोई भी नहीं है। उन सब के लिए भगवत गीता आपको टॉप पे पहुंचाएगी, क्योंकि ये शुरू हुई थी एक ऐसे व्यक्ति, अर्जुन, जो अर्जुन था, पूरी तरह से अर्जुन डिप्रेशन में था और उसके जीवन की सबसे खतरनाक परिस्थिति थी। लड़ना वो भी अपने ही गुरु से, अपने ही घर वालों से, अपने ही मामा से, अपने ही चाचों से, इनको ही मारना है, पहली चीज। इससे बुरी परिस्थिति तो नहीं हो सकती। उसके बाद पूरा डिप्रेशन में चला गया, पूरा हाथ पैर धुज रहे हैं, कपकपी छा रही है, सबसे खराब स्थिति में है। और सामने जो थे सब योद्धा थे, उसको जो सिखाने वाला था द्रोणाचार्य, जो गुरु थे, वो सिखाने वाले से ही लड़ना है। आ रहा है समझ में? सिखाने वाले से लड़ना है। उसके बाद कर्ण था, जो उससे बहुत ज्यादा मतलब धनुष वगैरह चलाने में, हर चीज में उससे 1000 गुना अच्छा था। अब कृष्ण भगवान ने कहीं पे भी उसको ये नहीं समझाया कि देखो धनुष कैसे चलाना है, देखो लड़ना कैसे है। कृष्ण भगवान ने क्या करा, उसकी बस मनोस्थिति बदली, और 18वें अध्याय आते आते उसको क्या करा, दुनिया का सबसे वीर व्यक्ति बना दिया, जो मृत्यु से भी ऊपर उठ गया और युद्ध को जीत गया। तो ये जो गीता है, युद्ध को जीतने के लिए समझाई जा रही है। ऐसी बात चलती ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो,
आप कर्म करोगे तो लोगों के दिमाग में क्या आता है, अरे यार कर्म करेंगे बिना फल की इच्छा के, कर्म कैसे करेंगे। तो ये बात इसमें समझ में आएगी कि भैया भगवान कर फल छोड़ने का बोल रहे हैं तो जीतने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद उसको सब मिला, अर्जुन को जो गीता पढ़ेगा उसको सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको संसार नहीं मिलेगा, पर वो संसार से बहुत ऊपर उठा हुआ रहेगा। तो गीता क्या है? जो हमारे देश में वेद है, वेद के बारे में जानते हो आप? वेद जो है वो घास है, जैसे घास उगती है ना सृष्टि में, सबके लिए है। वेद में सारा ज्ञान भरा हुआ है, दुनिया का सब, तंत्र विद्याएं भी हैं, दुनिया का ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, टोने टोटके भी हैं ना, सब सारा ज्ञान वेद में भरा हुआ है। अब वेद पे जो उपनिषद है, वो वेद इसके घास के ऊपर चरने वाली गाय है उपनिषद, वो चरती है उस घास को। और कृष्ण भगवान एक ग्वाला है जो उस गाय का दूध निकालते हैं, और वो दूध जो है वो भगवत गीता है। मतलब ये सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का और इस दुनिया के सारे ज्ञान का सार है। तो वो दूध हमारे यहाँ है। हमारे घर में दूध है पर हम दूध पीते नहीं हैं। हम वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं, पर वो सारी जितनी भी किताबें हैं उसका जो ज्ञान है वो भगवत गीता से ही शुरू होता है। तो इस दुनिया के जो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे वो श्री कृष्ण भगवान महाराज स्वयं थे। तो यह आशावाद का ग्रंथ है, आपको आशावादी बना देगा, पूरी तरह से पॉजिटिव, हर परिस्थिति में सकारात्मक। पर इसकी कुछ अपनी शर्तें हैं। आपको एक शर्त मेरी माननी पड़ेगी। सबसे पहले गीता पढ़ने के लिए कुछ शर्त है जिसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप कैसे इस गीता का ज्ञान ग्रहण कर सकते हो। उसके बिना आप और हम कोई भी इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकती। क्या लिया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करूंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि भगवत गीता को कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे जीवन में उतर सकती है। वो क्या हम देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है ना, तो थोड़ा सा अपन इसको एक प्रैक्टिकल करेंगे। इस बोतल में मेरे को पानी भरना है, ये गीता का ज्ञान है, मेरे को इसमें पानी भरना है। जा रहा अंदर पानी? क्यों नहीं जा रहा है? बोलो खड़े होके, कौन क्यों नहीं जा रहा? तो बस अपने दिमाग का ढक्कन खोलना है सबसे पहले, उसके बिना पानी अंदर नहीं जाएगा। खोल दूं? खोल रहे हो आप सब ढक्कन? भाई सब हाथ खड़े करो, ढक्कन खोल रहे हैं तो ही मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हो गए सबके कहा? तो ये अपन ढक्कन सबसे पहले दिमाग का खोल दिया, अभी अपना दिमाग खुला हुआ है, ठीक है ना। ये ढक्कन यहाँ रख दिया मैंने, अब फिर से मैं डाल रहा हूं। क्यों नहीं जा रहा है? तो देखो अभी 3 दिन के लिए आपसे निवेदन है मेरा, अपना भाई समझ के मेरा निवेदन मान लेना कि अभी तक जितना भी ज्ञान आपको दिया है बच्चे, चाहे वो पंडित ने दिया है, चाहे वो संतों ने दिया है, चाहे वो महात्मा ने दिया है कि यूं होता है नहीं यूं करना पड़ता है। एक गीता में इसलिए नहीं आया कि उपास रखा है उसने, है ना, उसको बहुत समझा मेरा उपास है, मैंने बोला वाह कर उपास। तो ये जितना भी ज्ञान था आपका सारा, ये खाली कर देना ऐसे, नहीं तो अंदर जाएगा ही नहीं, भरे हुए हो पहले से ही। तो ये पहले आपको खाली करना पड़ेगा। हो गए खाली? बस जो खाली होगा वही भगवत गीता का ज्ञान ले पाएगा, वही शिष्य बन पाएगा। शिष्य कब बनते हैं? अर्जुन शरण में गया ना। तो बस यही चीज हमको करना है। होता क्या है कि गीता तो हम पढ़ रहे हैं पर हम भूतड़े से डरते हैं। गीता पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे, तुम खुद ही आत्मा हो, एक आत्मा दूसरी आत्मा से डर रही है, क्या होगा? वो आ जाएगा मार देगा, तो तुम भी उसको मार देना, तुम आत्मा ही हो क्या? पर क्या होगा कि तुमको डर लगता है, और ये डर जगह जगह अलग अलग रूप लेके आता है और आपको झिझक पैदा करता है। अभी जो आप नाच नहीं रहे थे ना, वो झिझक थी। कि काहे की झिझक थी? कोई बाहर आके थप्पड़ मार देता क्या आपको? अगर आप खुल के नाच लेते, नाचने की इच्छा सबकी, मेरी खुद की हो रही थी क्योंकि आज मैंने ढोलक नहीं बजाई, आज मैं बैठा पहली बार, मेरे को नाचने की इच्छा हो रही थी, विजय भैया ने खड़ा करा तो मैं भी हो गया। पर आप लोग झिझक रहे थे नाचने में। क्यों झिझक रहे हैं? जब आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो उसको निकलने दो। पर क्या पता किसका डर है, पता ही नहीं डर किसका है। बचपन में डराया था तो वो डर चल रहा है अभी भी हमारा। और भगवत गीता आज तक बच्चे की तरह पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि किसी ने भगवत गीता को इतना सीरियस लिया ही नहीं है। क्या पता हो तो ज्ञान देंगे, कर्म छोड़ो ने, फल छोड़ो ने, त्याग कर दो ने, अपने से थोड़ी हो। समबुद्धि कैसे रहो यार, डर तो लगता ही है अपने को जरा जरा सी बात पे। तो समबुद्धि रहेंगे कैसे? तो कैसे रहेंगे इसी की हमको समझना है कि समबुद्धि कैसे रहेंगे। जो ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे तुम्हारे आसपास पूरा भूकंप आ जाए, प्रलय हो जाए, तब भी वीर की तरह खड़े रहना है, कभी हारना नहीं है, कभी डरना नहीं है।
आप लोगों को कोई भी सवाल हो गीता का तो आप पूछना, क्योंकि हम सब है अपने पास, अपन उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि भाई क्या है ये सवाल का क्या मतलब था। तो सबसे पहले गीता, खाली तो आप सब हो गए हो ना। सबसे पहले गीता जो है वो शुरू होती है अपनी स्वामी जी महाराज जी की जो गीता है। मैंने और भी गीता पढ़ी है और भी गीता को इससे मिलाया है, किसी में भी शर्तें नहीं लिखी है। शास्त्र को पढ़ने की शर्त क्या है, उसकी रीति क्या है, उसका तरीका क्या है, ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ इस भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो आज से अगर आप इसको पढ़ते हो जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे आप जीवन में चाय भी बनाओ तो भगवत गीता का पालन कर सकते हो। चाहे आप कोई भी छोटा से छोटा जूम इन करो कि जूम आउट करो, बड़ा से बड़ा काम करो कि छोटा से छोटा काम करो, सब जगह भगवत गीता आपको काम में आ सकती है और आएगी। और इसके बिना आज तक कुछ हुआ ही नहीं है सृष्टि में। इस ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। परमाणु की खोज, बिजली की खोज, दुनिया की कोई भी खोज हो रही है, चाहे कंप्यूटर आप चला रहे हो, वो भी भगवत गीता से ही हुई है। इसके मेरे पास प्रमाण है। और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था स्टीफन हॉकिंग, उसका नाम आपने सुना हो नहीं सुना? सुना है? किस किस ने सुना है? अभी मर गया थोड़े दिन पहले। हाँ, वो उसको लकवा था पूरे शरीर में, पर उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा था, तो साइंटिस्ट लोगों ने कंप्यूटर बना के लगा दिया था यहाँ पे कि उसमें जो भी वो सोचेगा वो सोच हमको मिलती जाए। मरने के कुछ सालों पहले उसकी सोच थी कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, मैं किसी धर्म को नहीं मानता और इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये दुनिया किसी ने भी नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि जब वो सबसे लास्ट गया, बिग बैंग के भी पहले, बिग बैंग हुआ था है ना, एक विस्फोट हुआ था, सृष्टि बन गई, ऐसा बोल रहे ना, उसके पहले गया तो उसने पाया कि कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं में से दुनिया बन गई। तो भगवान 90वें अध्याय में समझा रहे, आएगा अभी धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, कि ये पूरी दुनिया मेरे अप्रकट स्वरूप से प्रकट हुई है, मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूं। तो देखो साइंटिस्ट भी बोल तो सच रहा है, पर अब उसके पास हिंदू शास्त्र नहीं है, उसको पता नहीं है कि किस भगवान की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन इसको एक एक करके शुरू करते हैं। आपकी गीता खोल लो आप सब। सबसे पहले गीता का महत्व हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये अद्भुत ग्रंथ है, तभी आप एकाग्रता से इसको पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले स्वामी जी महाराज जी फरमा रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता के पाठ की रीति, पढ़ने का तरीका। श्रीमद् भगवत गीता का पुण्य रूप पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए। पुण्य रूप पाठ मतलब इस पाठ को ही अपने आप में पुण्य रूप बोला है कि ये पाठ कर रहे हो, यही तुम एक दुनिया का बहुत बड़ा कर्म कर रहे हो, कि वो इस पाठ को एकाग्र मन से किया करे और इसके सरस सार को, मतलब इसका दूध पीने को, इसके सार को समझने में अधिक समय लगाएं। इसके प्रत्येक पाठक को उचित है, क्या बोल रहे भैया इधर देखो, इसके प्रत्येक पाठक को क्या उचित है कि वो अपनी ऐसी धारणा बनाए, क्योंकि व्यक्ति जो भी होता है ना वो अपनी धारणा से ही होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी की अपनी एक धारणा है, बीजेपी की अपनी एक धारणा है, हर व्यक्ति की अपनी एक धारणा है, उस धारणा से चल रहा है वो। तो जैसी उसकी धारणा होता है वैसा ही वो होता है, वैसा ही वो व्यक्ति होता है। तो सबसे पहले शर्त है कि अपनी ऐसी धारणा बनाएं कि मैं अर्जुन हूं। अभी क्या होता है, भगवत गीता चल रहा है, कृष्ण अर्जुन का, उनके लफड़े, अपनों क्या करना, यही चलता है ना। अभी बापू ने जैसा फरमाया, हमेशा यही चलता है, इसलिए गीता समझ में ही नहीं आती है। तो पहले तो मैं अर्जुन हूं, मैं खुद अर्जुन हूं। ठीक है, मेरे साथ बोलना आप लोग, मैं अर्जुन हूं, मैं अर्जुन हूं। राहुल भाई हाथ उठाओ, मैं अर्जुन हूं, मैं अर्जुन हूं। तो अभी कोई आपसे नाम पूछे तो क्या बोलोगे? अर्जुन। मैं अभी सबको अर्जुन ही कह रहा था, यहाँ मिला अर्जुन भैया राम राम, अर्जुन भैया राम राम, यही कर रहा था। तो सबसे पहले तो ये धारणा पक्की करना है कि मैं अर्जुन हूं, और मुझ में जितने पाप, अपराध, अकर्मण्यता, जितने भी मुझ में, हम में बहुत सारे पाप हैं, है ना, रहते ही हैं। पाप क्या है? नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, ये पाप है, बस, और कोई भी पाप नहीं है। वो सब गीता में क्लियर होगा कि जितनी भी हमारी नकारात्मक सोच है, जैसे हनुमान जी को बोला, अभी हम भी काम करते हैं, हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं, तो हम उनको कोई काम बताते, भैया नहीं होगा यार, वहाँ कैसे जाएंगे, हो ही नहीं सकता, न वहाँ तो बहुत ये हो रहा, न कभी बारिश हो रही है, तो कभी धूप हो रही है, तो मतलब क्या करें, गर्मी में धूप भी आएगी, बारिश भी आएगी, तो काम बंद कर देते, दुकान भी बंद कर देते, तुमको तनख्वाह भी नहीं देते हैं। वहाँ जाएंगे तो फोन करेंगे घड़ी घड़ी के, भैया ये नहीं हो रहा है, भैया, जबकि सिखा दिया 1000 बार, पर काम करने का मन नहीं है उन लोगों का। इसलिए अपने देश की कंपनियां इतनी ग्रोथ नहीं करती जितने विदेशी कर जाते हैं। विदेशी क्या करते हैं, 4-4 साल में साले हजारों करोड़ों, 1000 करोड़, 1000 करोड़ तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, मतलब लाखों करोड़, गिनती भी नहीं कर सकते, 5-5, 6-6 साल में कमा जाते हैं, क्योंकि काम के प्रति
सिंसियर रहते हैं। इलोन मस्क का नाम सुना है आपने? इलोन मस्क जो अभी है दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, सबसे अमीर। वो व्यक्ति दिन रात आज भी भिड़ा हुआ है, मतलब वो अपने दोनों हाथों से अपनी सारी जायदाद खत्म करने पे ही आ जाए कि मैं रोज तो नोट को ही हाथ आग लगाऊंगा और सारा खर्च करूंगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि उसके 1500 साल लगेंगे सारी संपत्ति खत्म होने में। तो वो आराम क्यों नहीं कर रहा है? गीता पढ़ ली उसने। कैसे पढ़ी? विद्यार्थी की तरह। उसका मैं कुछ देख रहा था तो वो क्या है, रोज 2 घंटे पढ़ता है, तो उसमें उसने भगवत गीता पढ़ ली। अब भगवत गीता पढ़ ली तो वो था तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब इस पूरे संसार को एक समस्या आ रही थी। क्या समस्या आ रही थी? कि आज ना कल ये धरती खत्म होगी। मतलब साइंटिस्ट लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि इतने सालों बाद ये कभी ना कभी तो खत्म होगी, क्योंकि उन्होंने गीता में पढ़ लिया कि विनाश तो होगा। तो उनको ये समझ आ गया। देखो हम इतने ध्यान से नहीं पढ़ रहे, वो पढ़ रहे हैं, तो चिंता कर रहे हैं कि मनुष्य जाएगा कहाँ। अब जाने में दिक्कत क्या है कि ट्रेन जा तो रही है पर ट्रेन वापस नहीं आ रही है। भाई रॉकेट छोड़ा, वहाँ चला गया, वहाँ विस्फोट हो जाएगा, गिर जाएगा, हजारों करोड़ों खर्चे करेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, पर वहाँ से वापस तो आ ही नहीं सकते। तो मनुष्य जाएगा कैसे, भेजेंगे कैसे? तो ये एलन मस्क ने गीता पढ़ ली थी, तो ये बोला मैं भेजूंगा, मैं वापस भी लाऊंगा। जब ये सबसे अमीर आदमी नहीं था जब इसने बोला था, मतलब इसने अपनी एक कंपनी बेची थी। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आपको थोड़ा उससे रिलेट कर रहा हूँ कि गीता पढ़ने से उसका जीवन कैसे बदला। उसने क्या करा, एक अपनी कंपनी बना के बेची थी, तो उसको 180 बिलियन डॉलर मिले, मतलब हजारों करोड़ होते हैं, इतना मिल गया उसको। अगर चाहता तो शांति से बैठ जाता, रोज पेक मारता, दारू पीता, घूमता फिरता, यही करता, पैसे तो बहुत सारे थे। पर उसने बोला कि मैं ये प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, मैं वापस भी बुलाऊंगा, भेजूंगा और वापस भी लाऊंगा। वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, रॉकेट का कोई ज्ञान ही नहीं था उसको। पर उसने क्या करा, किताबें पढ़ पढ़ के अपना रॉकेट बनाया। इधर से उधार लिया, उसके 180 बिलियन डॉलर तो लगा दिए, इधर से उधार लिया, उधर से उधार लिया, उधर रॉकेट उड़ाया, हवा में उड़ गया, खत्म। दूसरी बार फिर करा तो लोगों ने बोला पागल है। वो नील आर्मस्ट्रांग को गुरु मानता था, जो पहली बार चांद पे गया था। तो नील आर्मस्ट्रांग ने इंटरव्यू में बोला कि ये पागलपने कर रहा है, ये बर्बाद हो जाएगा। तो वो रोया, उसका इंटरव्यू यूट्यूब पे देखना, वो रोया कि मैं इसको गुरु मानता था और ये साला ऐसी बातें कर रहा, निराशावादी वाली। फिर उसने दूसरी बार ट्राई करा, फिर फेल हो गया। तीसरी बार में उसका घर भी बिक गया। उसने रॉकेट को भेजना और फिर वापस लाना कोशिश कर रहा था, घर बिक गया, सब बिक गया, और तीसरी बार भी फेल हो गया। अब क्या करे? चौथी बार फिर कर्जा लेने चला गया। तो लोगों ने बोला यार भाई मत कर, पागल हो रहा है तू। तो उसने पूरी ताकत वाकत लगा के पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे करे, और चौथी बार में सफल हो गया। उसने ऐसा रॉकेट बना दिया जो रॉकेट जा भी सकता है और आ भी सकता है। तो उसने कर दिया। कैसे करा? क्योंकि भगवत गीता में उसको पता चला कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ हो सकता है अगर आप ठान लो। अगर आपकी धारणा अच्छी है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो उसने क्या करा, रॉकेट को वो वापस ले आया। फिर नासा ने, अभी तक पूरे देश ये कर रहे थे, देश की गवर्नमेंट की संस्थाएं रहती थी, पर उसने अपनी प्राइवेट स्पेस एक्स नाम की प्राइवेट कंपनी खोली और रॉकेट को वापस लेके आ गया। और उसके बाद उसने क्या करा कि अब नासा ने उससे कर लिया और अब दुनिया भर की चीज़ें कर रहा है। अभी हाइपर लूप भी बना रहा है, सब कर रहा है। वो जमीन के अंदर अंदर ट्रेन ले जाएगा। और अभी सैटेलाइट लॉन्च करी उसने 2-3 दिन पहले। तो पूरे विश्व में इंटरनेट बिना वायर के देने की कोशिश कर रहा है कि सबको वायर के बिना इंटरनेट दे दूंगा मैं। तो वो ऐसी चीज़ें सोच कैसे पा रहा है? हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग तो अपने घर गृहस्थी से ही बाहर नहीं निकलते हैं। हम तो यही सोचते हैं कि बस मेरे को टी शर्ट मिल जाए, मेरे को कपड़े मिल जाए, मेरे को ये मोबाइल मिल जाए, ये वाली कार खरीद लूँ। कौरव जैसे करते हैं, कौरव भी यही कर रहे थे। कृष्ण की सेना नहीं ली उन्होंने, सेना ले ली, कृष्ण को नहीं मांगा, कृष्ण की शरण में नहीं गए। कृष्ण की शरण में कौन गया? अर्जुन। पर उन्होंने क्या सोचा, कृष्ण का सारी जायदाद ले लो यार, सारी की सारी जायदाद ले लेते हैं, फिर क्या होगा, जीत जाएंगे अपन, क्या क्या कर लेंगे कृष्ण भगवान। तो हम भी ऐसे ही सोचते हैं संसारी बुद्धि से। तो हम सोचते हैं बस ये आ जाए वो आ जाए, थोड़ा मस्ती से जिएंगे, खाएंगे पिएंगे, मर जाएंगे, अपने को क्या करना। मालूम ही नहीं है फिर से पैदा होंगे, ये पता ही नहीं है। गीता में समझा ही नहीं है कि तू मर जाएगा, सब करके फिर से पैदा हो जाएगा। आपके और हमारे कितने जन्म बीते हैं पता है? जितने हमारे सिर में बाल नहीं है उतनी बार ये सब कर लिया हम लोगों ने। तो आज हम गीता के लिए समय निकाल पाए, ये तो कृपा है। तो यही बात है कि हमको एक स्टूडेंट और एक विद्यार्थी की तरह पढ़ेंगे तो इलोन मस्क और इनके जैसे हमको सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना। तो अपन कहाँ पे थे कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में जितने पाप है, अपराध है, अकर्मण्यता है, मतलब कर्म करने का जो भाव नहीं है मुझ में, कि मैं कर्म से रुकता हूँ, वो चीज़ मुझ में है। कर्तव्यहीनता है, कायरता है,
दुर्बलता है, ये भी जो दुर्गुण है, उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं, मेरे को उपदेश दे रहे हैं, ठीक है। मेरे ही अमर सत्ता को जगा रहे हैं। अमर सत्ता का क्या मतलब है, थोड़ा ये अब ज्ञानी गीता का ऐसा है, एकदम समझ में नहीं आएगा, उसका कारण बताता हूँ उदाहरण से। अभी मैं बोलूँगा कि अमर सत्ता है, तो आत्मा का नाम बहुत बार सुन रखा है हमने, तो समझ में नहीं आएगा कि अमर सत्ता हूँ तो काम का क्या है। अभी तो लड़ना ही पड़ रहा है ना मेरे को, अभी तो सब करना है, मेरे काम क्या आएगा ये। चलो मान लिया कि मैं आत्मा हूँ, अभी हमारी सत्ता क्या है कि मैं अंकुर हूँ, मैं ऐसा पैदा हुआ हूँ, ऐसे ये करा है, इस घर में पैदा हुआ हूँ, और ये सोच के हम चलते हैं, तो फिर क्या होता है, आत्मविश्वास भी हमारी धारणा के हिसाब से आता है, क्योंकि धारणा क्या है कि मैं अंकुर हूँ। अब अगर कोई मेरे को बता दे कि मैं सूर्य से भी महान हूँ, मैं सेम कृष्ण भगवान जैसा हूँ, भगवान जैसी ताकत है मेरे में, अगर कोई ये बताए। स्वामी विवेकानंद का एक किस्सा है कि एक शेर था और वो बकरियों के बीच में गलती से चला गया, शेर का बच्चा बकरियों के बीच में चला गया, और वो बकरियों के बीच में रहता था, तो वैसे ही हो गया बकरियों जैसा। अब जब भी कोई शेर शिकार करने आता है तो वो शेर का बच्चा भी भागता साथ में। तो एक शेर का एक दिन दिमाग खराब हो गया कि बोले साले क्या है, जैसे अभी हुआ ना अपने रामशरणम में बापू और सबका, मतलब बापू ने भी ये सोचा कि सब साले शेर हैं, इस जंगल में सभी शेर हैं, बस खुद को पहचानने की देर है, कि कोई भी पहचान नहीं रहा अपने आप को। तो बापू ने भी इन्वाइट करा अपन सबको ये रामशरणम के मैनेजमेंट में कि भाई ये अपने आप को जाने। तो शेर क्या करता है, शेर का दिमाग खराब हो गया कि ये क्या भाग रहा है यार ये शेर होके, तो उसको पकड़ा, बोले नहीं मेरे को मत मारना, मेरे को मत मारना, मेरे को मत मारना। तो पकड़ के लाया ने उसको दिखाया नदी में कि भाई तू शेर है। तो ऐसे ही हम खुद को जानते नहीं है, इसलिए हमारा आत्मविश्वास भी हमारी परिस्थितियों के हिसाब से आता है। किसी को यहाँ ये काम करने में डर लग रहा है, किसी को वो काम, क्योंकि खुद को जान ही नहीं रहे हैं। तो अपनी अमर सत्ता को जगाना है ना। और ये बात समझ में, जैसे गीता का ज्ञान, एक मैं आपको मेंढक और मछली का एक उदाहरण सुनाता हूँ। एक मछली गलती से समुद्र से नदियों में होती होती गलती से कुएं में आ जाती है, मछली, समुद्र की मछली। वहाँ एक मेंढक रहता है, टर्र टर्र करता रहता बैठा बैठा। तो उस मेंढक को बोलती है कि यार ये जगह बहुत छोटी है। तो मेंढक कहता क्यों, तू कहाँ से आई है? बोले मैं जहाँ से आई हूँ ना वो जगह बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, मतलब उसके मतलब बहुत ही बड़ी है। तो बोले कितनी बड़ी? वो मेंढक यूँ हाथ करता है, इतनी बड़ी? बोले नहीं, इससे तो बहुत बड़ी है। तो मेंढक यूँ करता है, इतनी बड़ी? बोले नहीं, इससे तो बहुत बड़ी है। तो मेंढक पूरा हाथ खोल लेता है, इतनी बड़ी? बोले नहीं, इससे भी बहुत बड़ी। तो वो अपनी पूरी सीमा लांग जाता है कि इस दीवार से उस दीवार तक कुएं की। तो वो मछली के हस्ती उस पर पागल है क्या, ऐसे तो करोड़ों कुएं आ जाए मेरे समुद्र में तो भी भराएगा नहीं, बहुत बड़ा है। तो मेंढक उस पर हंसता है, झूठ बोल रही है, ऐसा होता थोड़ी, पागल। तो हमारी स्थिति भी कभी कभी क्या है, मेंढक जैसी हो जाती है। संत महात्मा आके बरसों से बोल रहे हैं कि भाई तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, तू आत्मा है। और इस आत्मा को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आत्मा नहीं है, ये मेंढक है। मेंढक है ना। अभी तो धारणा क्या है हमारी, हम तो ये सोच रहे हैं बस दुनिया इतनी बड़ी है, पैदा हुआ हूँ मर जाऊंगा, तो फालतू की बातें करते हैं, कौन मरा कौन वापस आया, ये फालतू की बातें हैं। तो हमारे दिमाग में यही है। तो अगर आपको उस मेंढक से उस समुद्र की मछली बनना है तो थोड़ी देर के लिए दिमाग खोलना पड़ता है और समझना पड़ता है कि हाँ यार ये बोल रहे हैं, गीता युद्ध जीतने के लिए है। और अगर गीता बोल रही है कि मान लो कि तुम आत्मा हो, तो समझदार व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मान लेगा, क्योंकि वो इस बुद्धि से तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि के ऊपर की बातें हैं। जहाँ पे आपकी बुद्धि खत्म हो जाती है ना, वहाँ से स्वामी जी महाराज जी का रास्ता शुरू होता है, रामशरणम का। पूरे दुनिया की बुद्धि जहाँ खत्म हो जाती है, और वो उस राम नाम की टूल से हमको वहाँ तक ले जाते हैं, है ना। तो हम लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि मैं आत्मा हूँ, और ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि महाराज मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, और आलस्य रहित होकर सम बुद्धि से स्व कर्तव्य, मतलब स्व मेरे खुद का कर्तव्य करने का। ऐसा शास्त्र कौन बोलता है कि तेरी दुकानदारी, तेरा ही जीवन, तेरा ही सब कुछ, मतलब अपने लिए ही करना है। तो ये भगवान फरमा रहे हैं कि तेरे कर्तव्य, स्व कर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर है। आपके ही अब कृष्ण भगवान और मतलब वही परमात्मा ही है, उनका ही अवतार है, समझ में आएगा अपने को आगे। वो चतुर है, वो आपके ही काम से, आपके ही कर्तव्यों से उनका लक्ष्य पूरा कर लेंगे, हो जाएगा, वो भक्ति बन जाएगा, आपका ही काम। तो ये स्व कर्तव्य की बात करी। फिर मानना है हमको, ये चीज धारणा करना है कि श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूं, मैं ही प्रिय शिष्य हूं। अभी हम नहीं मानते यार मैं तो बहुत पापी हूं यार, बहुत मैंने तो पता नहीं क्या क्या करा है, फिर धारणा गलत हो गई, अमर सत्ता से हट गए।
अपन अपने कर्मों का हिसाब कर रहे हो, वो चित्रगुप्त को करने दो, अपन क्यों करें भाई? आप क्यों सोच रहे हो कि मैंने ये पाप किया है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं तो लायक ही नहीं हूँ राम शरणम में जाने के। कोई एक भैया मेरे को बीच में मिले थे कि मेरे को प्रार्थना मंडल से हटना है। मैंने क्यों? मैं लायक ही नहीं हूँ। मैंने तू क्यों डिसाइड कर रहा है? आप डिसाइड क्यों कर रहे हो? आप चित्रगुप्त हो, वो कर लेंगे डिसाइड जब करना होगा। तो आप अभी अपने इस पे ध्यान दो जो गीता बोल रही है कि मैं ही प्रिय शिष्य हूं, मैं परमात्मा का सबसे प्यारा हूं, सबसे प्यारा, मेरे से ज्यादा प्यारा कोई है ही नहीं परमात्मा का, मैं ही हूं, सब नहीं, मैं। ये लिखा है इसमें, सब नहीं लिखा कि हम सब, ऐसा नहीं लिखा हुआ, यही लिखा है कि मैं ही प्रिय शिष्य हूं। तो हमको ये चीज माननी है। जब ये मानोगे तब सीरियसली लोगे। क्योंकि कसिनो में जो जुआ खेलने जाता है ना, मैं अभी गया था तो जाने का ऐसा मौका बन गया मेरा, तो मैंने वहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि कसिनो वाले जब भी कोई खेलने आता है तो शुरुआत में उसको जीता जीता करते हैं, उसमें जीत के भाव आते हैं, जीत जीत करते हैं, वो हार हार करते हैं, और वो जो खेलने है वो जीतता है। जब वो जीत जाता है तो उसको लगता है अब तो मैं जीतूंगा, बस फिर वो फंस जाता है, तो फिर वो हारना शुरू करता है। तो हमको क्या, या मानव का नेचर है कि जहाँ हमको प्यार मिलता है हम वहीं जाते हैं। तो जब तक आप ये मानोगे नहीं कि ये परमात्मा मेरे से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तब तक उनकी बातें समझ में भी नहीं आएगी। और ये सच भी है कि वो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। परम प्रिय भक्त हूँ और श्रद्धालु श्रोता हूँ, मैं उनकी बात को श्रद्धा से सुनता हूँ। ये मैं मानना है, ये बात कि मैं ऐसा ही हूँ, ये धारणा बनानी है। अभी हम क्या सोचते हैं, सब हमको क्या बोलते हैं, क्या गीता तो किसको समझ में ही नहीं आती है। अभी तक धारणा यही चल रही है ना कि गीता तो किसी को समझ में ही नहीं आती है, गीता को कोई ध्यान से सुनता ही नहीं है, और उनकी उन बातों को हम मान लेते हैं। हमारी धारणा ये बन जाती है। मैं जो पॉइंट करवाना चाहता हूँ कि आपको धारणा पे ध्यान देना है, आपको ये नहीं मानना है। कोई आपको बोले ना, जैसे कोई बच्चा, उसके दिमाग में डाल दो ये पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, गधा है, गधा है, अब गधा है, बस बात खत्म हो गई। तुमने तो अब यही क्या बोल रहे कृष्ण भगवान, हे धनों में श्रेष्ठ। कृष्ण भगवान कोई भी श्लोक पूरा करने से पहले, चालू करने से पहले अर्जुन की मनोस्थिति को ऊपर उठाते थे कि हे श्रेष्ठ, हे नींद को जीतने वाले, अब ये सुन। और हमारे यहाँ क्या होता है, टीचर ये गधे, मेरे को सिखाएगा गधे। अब गधे से तुम उम्मीद कर रहे हो कि गधा कुछ बन जाए, तुमने उसकी मनोस्थिति तो गिरा दी। तो सबसे पहले धारणा अच्छी रखना है। हमको ये धारणा माननी पड़ेगी कि मैं श्रद्धालु श्रोता हूं और मेरे तो नेचर में है कि मैं गीता को बहुत ध्यान से सुनता हूं। ये बात को मानना पड़ेगा। यही बात समझ में? ऐसे उत्तम विचारों से, इसको उत्तम विचार बोला है, ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। अभी क्या अपन पहले पेज पे ही हैं, पर अपन इस बात पे जोर दे रहे हैं कि धारणा कैसी रखना है। तो ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक, इन सब विचारों को उत्तम बोला है, किसको? कि मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ, श्रद्धालु श्रोता हूँ। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से कब समाएगा? जब वो ये मान लेगा कि मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ और श्रद्धालु श्रोता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों ने आज सीखा है कि अपनी धारणा को अच्छा बनाना है। अगर आपकी धारणा अच्छी नहीं है तो आप कभी भी भगवत गीता नहीं सीख पाओगे और कोई भी अच्छा काम नहीं सीख पाओगे। सबसे पहले तो हमारे मन के अंदर धारणा को अच्छा करना है कि मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ, श्रद्धालु श्रोता हूँ। अगर आप ये मान लोगे तो ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। कृपा का पात्र बन गया वो जब उसने ऐसा सोचा, लिखा हुआ है ना इसमें। और उसमें गीता का सार सरलता से समाने लग जाता है, अपने आप ही समा जाता है उसके अंदर। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने श्री मुख से स्वयं कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनना सुनाना ये ज्ञान यज्ञ है, ये अपने आप में ज्ञान यज्ञ है और इससे मेरा पूजन होता है। जब आप गीता का पाठ कर रहे हो तो ये भगवान का पूजन हो रहा है, कृष्ण भगवान का, परमात्मा का पूजन हो रहा है। पाठक को चाहिए कि वह एक विश्वासी और श्रद्धावान यजमान बनकर बड़े गंभीर भाव से इस यज्ञ को किया करे और इसको परमेश्वर का पुण्य रूप परम पूजन ही समझे। ये जो बात है ये भी भावना बनानी है हमको, है ना। इस भावना से जो ऊपर बोली, इस भावना से गीता का ज्ञान पाठक के हृदय में आप ही आप प्रकाशित होने लग जाया करता है। मतलब ये ऑटोमेटिक प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है। फिर महात्म्य वर्णन करा है, वो आप लोगों ने पढ़ी रखा है, अपन सब पढ़ रहे थे अभी अंदर। इसमें कर्म योग की महिमा बताई है। सबसे पहले बोला है, ख पे आप ऊपर देखोगे कि ये आत्मज्ञान की गंगा है और इसमें पाप दोष की धूल को धो डालने के परम पावन उपाय बताए गए हैं।
पाप कैसे धुलते हैं, कैसे आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, गंगा भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बहुत अच्छे अच्छे उपाय इसके अंदर बताए गए हैं। इसमें ज्ञान और कर्म की अपूर्व एकता है। कोई लोग ज्ञान को अलग समझते हैं, कर्मों को अलग समझते हैं, तो इन दोनों को इसमें एक कर दिया है। ठीक है, इसमें सांख्य की बात आ गई है, पातंजल की बात आ गई है, वेदांत की बात आ गई है, मतलब सब चीजें इसके अंदर आ चुकी है, जो अपन ने शुरू में बोला कि इसमें सारा के सारा सार है। फिर उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग की बड़ी महिमा है। कर्मों के फलों में आशा न लगाकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना, यह कर्म योग है। तो कर्म योग क्या होता है? आप सोचो कि 24 घंटे हम भक्ति कर सके, 24 घंटे, चाहे हम जो भी कर रहे हैं, अभी समय नहीं मिलता है ना, तो अपने सारे कर्मों को करते हुए आप भक्ति कर सको, ये तरीका इसके अंदर बताया है, आपके कर्मों को पूजा बनाने का, भक्ति बनाने का। तो यही चीज इसमें बताइए आगे कि अपने सारे कर्मों को अपने ज्ञान, विज्ञान, तर्क, वितर्क और मतामत सहित मन वचन काया से श्री भगवान की शरण में समर्पण कर देना और कर्तापन का अभिमान न करना और अपने आप सहित कर्म मात्र को विधाता की भक्ति की वेदी पर बलि बना देना, यह भक्तिमय कर्मयोग है और यही सच्चा सन्यास है। अभी सन्यास लोग किसको समझते हैं कि घर बार छोड़ दो, तो इसमें कर्म को कैसे सन्यास, हम कर्म करते करते ही सन्यासी बन जाएंगे। सब कुछ रहेगा, गाड़ियाँ रहेगी, सब कुछ रहेगा, सुख सुविधा के सारे साधन रहेगा, मतलब सारा संसारियों जैसा कर्म करता हुआ दिखेगा, फिर भी वो सन्यासी रहेगा। तो ये तरीका इसके अंदर बता रखा है हमको। अब लास्ट लाइन पे आ जाओ, घ में, मतलब ये जो, हाँ, घ। अब इसमें लास्ट लाइन में बोला है, एक तो इसमें बोला है कि इस गीता के ज्ञान को समझने से, श्रवण पठन मनन और निश्चय करने से मनुष्य का अंतरात्मा अवश्यमय जग जाता है। मतलब ये डेफिनेट है कि अगर आप इसके उपदेशामृत को भावना सहित पान कर लोगे, समझ लोगे, तो आपका अंतरात्मा अवश्यमय जग जाएगा, मतलब आपकी वो धारणा पक्की हो जाएगी। उसके चिदाकाश में सत्य के सूर्य का प्रकाश अवश्य ही चमक उठता है और उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता, कोई डाउट नहीं है। जो भी गीता को अपने जीवन में अपनाएगा उसका कल्याण होके रहेगा। अब हमारे मतलब की बात आएगी। अभी कल्याण वल्याण तो हमको इतना समझ में नहीं आता है, ठीक है, हो जाएगा। अब अपने मतलब की बात है कि गीता के उपदेशामृत को भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप सुगमता से प्राप्त हो जाता है। ये भी हो गया। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता का ये महात्म्य महत्वपूर्ण है कि इसको जीवन में बसाने से और कर्मों में ले आने से, जब आप इसको कर्मों में ले आओगे इसके उपदेशामृत को, तो सबसे पहले आपका व्यक्तिगत जीवन ठीक होगा। अभी सब चाहते हैं ना रोग रहित रहना पूरे जीवन भर, कभी बीमारी नहीं आए, इसके लिए लोग बहुत प्रयत्न भी करते हैं। माइकल जैक्सन ने क्या करा था? माइकल जैक्सन का नाम सुना, डांसर था। उसकी धारणा थी कि मैं 150 साल जीऊंगा, 150 साल। तो उसने क्या करा, पैसा बहुत था, दुनिया के सब बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को घर में रख लिया कि हमेशा मेरे घर में रहेंगे। खान पान वालों में भी सब अच्छे अच्छे लोग आ गए। वो डॉक्टर डेली उसकी जांच करते थे, रोज जांच करते थे उसकी खून की, कि कभी कोई बीमारी नहीं हो। बहुत सारे डोनर को भी अपने घर में लाके रख लिया, मतलब कोई भी ऑर्गन फेल हो जाए तो हाथों हाथ वो डोनेट कर देंगे, सब तैयार। उनको करोड़ों रुपए सैलरी देता था वो माइकल जैक्सन। उसके खाने की डेली लेबोरेटरी में जांच होती थी कि ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस खाने के अंदर, सारी डेली जांच होती थी उसकी। उसके बाद ग्लव्स पहनता था, ग्लव्स पहन के ही हाथ लगाता था, किसी को हाथ भी नहीं लगाता था। क्यों? 150 साल जीना था, है ना। उसने गीता नहीं पढ़ी। अब क्या हुआ, 150 साल जीना था, 52 साल की उम्र में मर गया। एक दिन उसकी सांस वो हुई, डॉक्टर भी थे, सब थे, डोनर भी थे, जांच भी हो रही थी, खाना भी अच्छा खा रहा था, पर एक दिन धड़कन रुकी, घबराया और मर गया। हिंदू शास्त्र पढ़े ही नहीं कि अगर भगवत गीता पढ़ता तो उसका व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहता, तो फिर वो क्या होता, 100 साल भी जीता, 150 साल भी जीता, शायद 200 साल भी जी लेता। वेदों में लिखी है 400 साल, वेदों में आप 400 साल तक जी सकते हो, मतलब 400 साल जियो का लिखा है तो 100 साल तो आराम से जी सकते हो। महाराज जी ने भी लिखा है कि 100 वर्ष तक तो जीना चाहिए, ऐसा लिख रखा है महाराज जी ने भी। तो उसने क्या करा कि गीता नहीं पढ़ी, बाकी सब करा। हम भी वही कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही करते हैं लोग, तो इसलिए मर जाते हैं, शरीर चले जाता है। तो सबसे पहली बात गीता में लिखी हुई है कि अगर इसको भावना सहित पान करेंगे तो व्यक्तिगत जीवन आपका सबसे अच्छा होगा। व्यक्तिगत के अंदर खाली रोग नहीं आते हैं, मानसिक रोग भी आते हैं।
चिंता, जो भी मानसिक रोग है आपके, और फिर आत्मा की भी जो प्रॉब्लम है, जो भी अंदर अंदर के आपके प्रॉब्लम है, सपने बहुत आते हैं, डर बहुत लगता है, ये बहुत होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम तो आप शेयर भी नहीं कर सकते हो। मतलब बच्चे पढ़ते नहीं है, माँ बाप को लगता है कि मस्तीखोर है, पढ़ नहीं रहा है, पर उसकी ऐसी ऐसी समस्या है, बापड़ा बता ही नहीं सकता, किसको बताए, और अपने उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। टीचर लोग बात ही नहीं करते, टीचर की खुद की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही तो क्या बताएगा लोगों को। ये एजुकेशन सिस्टम में भी बापू मेरे को बता रहे थे कि अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, उंदा उंदा पढ़ा रहे हैं, उल्टा उल्टा पढ़ा रहे हैं। तो होता क्या है कि वो डेवलप होगा कैसे, उसको पता ही नहीं है कि ये मन के विचारों से, मन की प्रॉब्लम से, अपने जो मानसिक अंदर की जो प्रॉब्लम है, जो भी गलत गलत कल्पना है हमारे मन में आ रही है, उससे जीतना कैसे है, ये बात गीता आपको बताएगी। सबसे पहले आपका व्यक्तिगत जीवन ठीक होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। कब होगा? जब इसको भावना सहित पान कर लोगे, तो है कि नहीं जरूरी। फिर दूसरी बात, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। पारिवारिक से मतलब क्या है? जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी, और युवाओं की तो सबसे बड़ी। अब कृष्ण भगवान ये तो नहीं लिख सकते थे कि तुम्हारे रिलेशन कैसे रहेंगे यूँ, तो पारिवारिक में सब आ गया। जितने भी आपके रिलेशन है, चाहे वो दोस्तों से हैं, चाहे और भी कोई रिलेशन है, चाहे पत्नी से रिलेशन है, चाहे परिवार से रिलेशन है, तो सबसे पहले आपका रिलेशन ठीक होगा। क्योंकि जिसका परिवार ही ठीक नहीं है, वो कैसे समाज में काम करेगा, कैसे सक्सेस होगा। अब इलोन मस्क के घर में झगड़े हुए तो रॉकेट छोड़ेगा क्या? कर ही नहीं पाएगा वो। कहाँ जाएगा रॉकेट छोड़ने? बोले तो लफड़े चल रहे हैं वहाँ घर में। और पत्नी ज माथे आ जाए कि क्यों ज़बरदस्ती खर्चा कर रहे हो, उन्हें बेवकूफ़ी कर रहे हो, उन्हें तलाक दे के चले जाए, ऐसे नाटक कर ले, तो वो कभी देश के लिए कुछ कर ही नहीं पाएगा, पर कर रहा है। पता नहीं कौन सा ज्ञान हो गया उसको गीता पढ़ने से। तो ऐसे ही पारिवारिक जीवन हमारा अच्छा होगा। सबसे पहले व्यक्तिगत, दूसरा पारिवारिक। अब तीसरी हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि लोग मेरी तारीफ करें, सामाजिक जीवन मेरा अच्छा हो, सोशल लाइफ है ना सबकी चिंता। तो उसका सामाजिक जीवन भी अच्छा होगा जब वो भगवत गीता को पढ़ेगा। तो ये तीनों चीजें, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उन्नत होकर उसका ये लोक सुधरेगा। पहले ये संसार ठीक होगा। अभी लोग क्या सोचते हैं? संसार को छोड़ो, परलोक की चिंता करो, मेरे को तो ऊपर का सोचना है। बहुत सारे लोग हैं, अभी अपने तप चल रहा है, त्याग चल रहा है। अभी बहुत सारी चीज़ें आई थी, किसी धर्म का कुछ त्यौहार आया था, कोई 108 उपवास, मेरे स्टेटस पे रोज होता था, ऐसा देखता था मैं, अनुमोदना 100। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस एक सत्य समझा रहा हूँ कि वो तप करते हैं, भूखे रहते हैं, जीव हत्या नहीं होने देते हैं, और परलोक को सुधार लेंगे ऐसा उनको लगता है ना। तो जब तक आपका संसार ठीक नहीं है तो आपका परलोक ठीक हो ही नहीं सकता। ये तप त्याग से कुछ भी नहीं होना, पहले संसार को ठीक होना पड़ेगा। और संसार ठीक संसारी चीजों से नहीं होगा, माइकल जैक्सन जैसे कि हम यहीं पे सब बना ले, वो इस भगवत गीता को मानने से होगा। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है। संसार सुधार लो तो अभी बहुत सारे चले जाए, चलो पहले संसार सुधारेंगे, अपन धंधा ही कर लेते हैं, राम राम जपेंगे ही नहीं। पर गीता ये नहीं बोल रही है। गीता बोल रही है कि जब, जैसे कृष्ण भगवान का एक वो चलता है ना कि तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वो जो मैं चाहता हूँ तो होगा वो जो तू चाहता है, ये चीज़ हो जाती है। तो जब कृष्ण भगवान की बात हम मानेंगे तो वही होगा जो हम एक्चुअली में चाहते हैं। हमको बीज बोना है, हम हमेशा फल को देखते रहते हैं, आम का बीज बोते ही नहीं है। तो हमको इसी बात पे ध्यान देना है कि गीता के उपदेशामृत को समझेंगे तो ये लोग सुधर जाएगा। सबसे पहले ये लोग सुधरेगा, और साथ ही साथ आत्मा परमात्मा का शुद्ध बोध हो जाने से जन्म बंध से मुक्ति भी हो जाएगी। मतलब फाइनल हर तरह की सफलता आपको मिल जाएगी। जो दुनिया कहती है कि ये दुख का घर है, ऐसा है वैसा है, तो गीता पढ़ने से सबसे पहले तो दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो जाओगे। व्यक्तिगत जीवन सुधर जाएगा, पारिवारिक सुधर जाएगा, सामाजिक सुधर जाएगा, ये लोक अनशन हो जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो जाएगी, रोग रहित भी हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, और संतुष्टि भी रहेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि जितने लोग गीता पढ़ेंगे सब इलोन मस्क जैसे करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर जो आपके पास है आप संतुष्ट रहोगे उन सब चीज़ों में, और आप हमेशा अपने आप को एक राजा की तरह महसूस करोगे। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि दुनिया क्या कह रही है, क्या हो रहा है, हमेशा सक्सेस रहोगे। तो ये गीता से हमको मिलता है। अब गीता में जो पहला ही श्लोक है जिसमें धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला है, पूरी गीता में धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला है कि मेरे और पांडव के पुत्र ने वहां जाके क्या करा। बस एक ही बात बोली उसने कि मेरे और पांडव के, मतलब पहले ही उसने अलग अलग कर दिया कि वो सब तो भाई भाई थे। अर्जुन क्या बोल रहा था? सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। देखो गीता का ज्ञान भी उसको ही मिलता है जो दिल का सच्चा होता है। भगवान ये रहस्य सबको नहीं बताते हैं, कौरव को नहीं बताया, धृतराष्ट्र को। क्यों? धृतराष्ट्र ने क्या करा? सबको अलग अलग माना कि पांडव के और मेरे पुत्र वो क्या कर रहे हैं,
और अर्जुन क्या कह रहा था, ये सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। तो भगवान को उस पर दया आ गई कि ये बापड़ा तो सब मेरे मेरे कर रहा ना, ये सब इसको मारने में लगे हुए हैं। तो फिर गीता का ज्ञान देना शुरू करा। तो जब भी आप ऐसी परिस्थिति में फंसोगे, जब आपके सामने षड्यंत्र चलेगा, जब आप तो सबका सोच रहे हो पर सब आपको निपटाने में लगे हुए हैं, तब कृष्ण भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात जो वो बोलते हैं कि जिस देश में दान पुण्य, यजन याजन, व्रत, जप तप, संयम, आराधन, चिंतन ध्यान, वेद शास्त्र का पठन पाठन आदि धर्म का पालन होता रहता है, ऐसे धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में ये लड़ने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पांडु और पुत्रों क्या कर रहे हैं। अब सबसे पहले लाइन पे ध्यान दो कि वो बोल रहे हैं कि कुरुवंश जो कुरुक्षेत्र था वो बहुत धार्मिक था, बहुत दान होता था। मतलब हमारे यहाँ भी भेरूपिया ऐसे ही रहते हैं, अभी ऐसा ही होता है ना कि बहुत दान पुण्य चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा अच्छा भेस ले रखा है, मतलब देश में सब कुछ चल रहा है, तो फिर इतने झगड़े क्यों भरा रहे हैं, फिर तुम्हारे इसमें लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि खाली रट्टू तोते जैसे शास्त्रों को पढ़ते थे, रट्टू तोते जैसे। देखो वेद दान पुण्य भी हो रहा है, यजन याजन भी हो रहा है, व्रत जप तप संयम भी हो रहा है, आराधन, भारत में ये सब कुछ होता है। सुंदरकांड हर घर में होता है, नहीं होता है क्या? होता है, पर किसमें निर्भयता आई? हनुमान जी जैसी नहीं आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है। क्यों? क्योंकि रट रहे हैं, बस मेरे घर में अच्छा हो जाए, कुछ भी बुरा नहीं हो, मेरे घर में सुंदरकांड करवा लूं, मेरे घर में ये करा लूं, किसी पंडित को ये दिखा दूं, बस ये हो जाए। तो इस तरह का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हमारे यहाँ बना हुआ है अभी, क्योंकि हो तो सबसे ज्यादा यहाँ रहा है ना, इलन मस्क वहाँ काम कर रहा है गीता पढ़ पढ़ के, सबसे ज्यादा रामायण यहाँ पढ़ी जा रही है। पर वो लोग, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ वीर नहीं है, बहुत है, और भारत देश बहुत तरक्की कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, परमात्मा का यंत्र काम कर रहा है। पर एक बात बता रहा हूँ कि जब इतना सब कुछ होता है तो हमारे तो हर घर में वीर निकलना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, गलत रीति से पढ़ते हैं, हम रट्टू तोते जैसे। किसी ने बोल दिया, पंडित ने, एक काम करना यार, मैं कल हनुमान मंदिर गया था तो वो भी मेरे को वहाँ पे ज्ञान देने लग गए थे। मैं दर्शन करने गया, उन्होंने बोला तुम्हारा कोई काम, मैं फल वल लेके मैं प्रार्थना कर रहा था, तो उनको लगा कोई प्रॉब्लम में होगा बापड़ा। तो उन्होंने क्या करा कि बेटा एक बात बोलूँ, तू है ना यहाँ पे रोज सोमवार सोमवार आके कहीं जल वल चढ़ाना, ये करना, और एक वो सूर्य को भी चढ़ा देना, तो तेरी सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैंने बोला महाराज जी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कल गीता का वो चालू हो रहा है उसके लिए आया हूँ, बापू के साथ नहीं आ पाया था इसलिए अभी आया हूँ। तो यूँ करके उनको समझाया। तो हमारे यहाँ लोग क्यों करते हैं कि भैया प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, अभी 18वां अध्याय पढ़ लो श्राद्ध में, पर शरण में तो गए ही नहीं। 18वां अध्याय पढ़ लिया तो शरण में चले जाते, शरण में चले जाते तो अर्जुन बन जाते, अर्जुन बच जाते तो सारे युद्ध जीत जाते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती। पर प्रॉब्लम है क्योंकि हमने रट्टू तोते जैसे पढ़ा। तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या हो रहा था, कुरुक्षेत्र में रट्टू तोते जैसे सब वेद पढ़ रहे थे, दान दे रहे थे, सब दिखावा कर रहे थे ऊपरी, पर उनके जीवन में भगवान नहीं थे, परमात्मा नहीं था। अर्जुन और इनमें अंतर क्या है, इनके जीवन में पावर थी, इनके पास, कौरव के पास सारी पावर थी, सब कुछ था, अच्छे अच्छे यंत्र थे लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, बहुत सारे अपने अच्छे अच्छे शूरवीर थे, पर उनके जीवन में परमात्मा नहीं थे, उनका मार्गदर्शन नहीं था, इसलिए हार गए। अर्जुन के पास ये सब कुछ नहीं था, और अर्जुन तो वहाँ जाते से थड़ थड़ काँप रहा था, मतलब अपने जीवन की सबसे कमजोर स्थिति में था मन से। पर वहाँ पे भगवान का मार्गदर्शन जब उसको मिला भगवत गीता का, तो वो युद्ध जीत गया और उसने राजभोग को भोगा। ठीक है, तो ये हमको समझने की जरूरत है। अब इसमें एक छोटी मोटी लाइन है बीच में, एक जो यही बोल रहे हैं, मतलब ये दुर्योधन बोल रहा है, तो उसमें ये है कि भाई भीष्म पितामह उधर भी प्रेम रखते हैं। तो इससे अपन एक चीज़ सीख सकते हैं कि जब भी कोई काम आप करो तो आपका एकांकी माइंड होना चाहिए। दो सूंड वाला हाथी नहीं बनना अपने को। दो सूंड वाले हाथी होते हैं ना कि इधर भी थोड़ा सा मन है और उधर भी थोड़ा सा मन है, थोड़ी सी धारणा ऐसी है, थोड़ी सी धारणा वैसी है। रामचंद्रम भी जा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई टीम खेल रही है और आप दो तरफ मन रखते हो तो आप हार जाओगे। ये गीता में अपने को समझ में आ रहा है कि अर्जुन के जितने भी थे वो परम पोषक थे अपने दल के, तो परम पोषक बन के रहना है। वो हालांकि वो उकसा रहा था, पर हमको यहाँ पे ये चीज़ सीखने को मिलती है। अब जब वो रथ को चला के बोलते हैं अर्जुन कृष्ण भगवान को कि मेरे रथ को चला के दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, तो वहाँ जाके वो देख के घबरा जाते हैं। बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है और आएगी कि बहुत ज़्यादा जीवन का मुसीबतें देख के हम घबरा जाते हैं, डरने लग जाते हैं। अर्जुन की मुसीबत तो बहुत ज़्यादा थी कि अपनों से ही लड़ना था, पर बहुत सारी मुसीबतें आती है तो आप डर जाते हो। एक उदाहरण, एक बार क्या, एक पिता एक बच्चे को वैष्णो देवी लेके गया, वैष्णो देवी।
तो वहाँ पे क्या 700 सीढ़ियाँ थी चढ़ने के लिए। तो 700 सीढ़ियाँ देख के उसने बेटे को बोला कि बेटा ये 700 सीढ़ियाँ हैं, तेरे से चढ़ाएगी नहीं, ये खच्चर चल रहे हैं, इन पे तेरे को बिठा देता हूँ। तो बेटा माना ही नहीं, बोले नहीं मैं तो खुद ही चढ़ूंगा। बोले तू बीच में बिफर जाएगा, रास्ते में कुछ मिलेगा भी नहीं अपने को। तो बेटे ने बोला नहीं मैं तो चढ़ूंगा, जीत पे चढ़ गया। तो बोले ठीक है चढ़। अब वो चढ़ना शुरू हुआ, 10-15 सीढ़ी चढ़ा, थक गया, पापा उठाओ। अब पापा खुद चढ़े उसको उठाए, फेल हो गया वो रास्ते। अब वो आया एक गुरु के उसमें, पिताजी देखो गुरु के फॉर्म में आना जरूरी है, तो वो गुरु के फॉर्म में आया और बेटे का बोला कि बेटा एक काम कर, तेरे को उठा के तो नहीं चढ़ सकता हूँ, तो ये सब सीढ़ियाँ छोड़ तो ये वाली सीढ़ी चढ़ जाएगा क्या? चढ़ जाऊंगा, चढ़ गया। इसके आगे वाली चढ़ जाऊंगा, चढ़ गया। इसके आगे वाली चढ़ जाऊंगा, चढ़ गया। तो चढ़ते चढ़ते 700 सीढ़ियाँ चढ़ गया। तो गीता हमको सिखाती कि नट की भांति अपने कर्म पे ध्यान रख, अपने कर्म पे। तू ये 700 सीढ़ियों को एक साथ मत देख कि मैं सब कर दूंगा, नहीं, तू तेरा आज का काम अच्छे से कर ले। तू एक सीढ़ी चढ़ जा, फिर कल एक सीढ़ी फिर चढ़ जाना, परसों एक सीढ़ी फिर चढ़ जाना। जब एक एक सीढ़ी चढ़ेगा तो 700 सीढ़ी कब पार कर जाएगा तेरे को पता ही नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इकट्ठा लोड हमारे सिर पे ले लेते हैं। तो अर्जुन ने भी इकट्ठा लोड ले लिया कि इन सबको युद्ध में मैं कैसे बिंदूंगा, कैसे करूंगा। एक्चुअल में तो उसको डर लग रहा था कोई किसी की चिंता तो नहीं थी ज़्यादा, पर डर लग रहा था उसको। वो सब क्या, वो भी सब धन के मत में मतवाले थे, गाड़ी घोड़े ये वो, इनकी लालच में आके सब अपना रास्ता छोड़ बैठे थे। गुरुजन जो उसको सिखाने वाले थे सब जानते थे, पर उनके पास क्या है कि उनको पद का लालच था, सब मिल रहा था तो सब छोड़ दिया। और इधर अर्जुन उनको देख के डर गया। तो यहाँ से वो बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा।